हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। सुरों की देवी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। अगर वे आज हमारे बीच होती तो इस साल अपना 95वां जन्मदिन मना रही होती। जी हाँ, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर ने 1942 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी और अपनी आवाज से लाखों दिलों को छू लिया। उन्होंने हजारों गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, ये फिर रात हो हंसी हो ना हो, प्यार किया तो डरना क्या और आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे सदाबहार गीत शामिल है। नमस्कार, मैं रागनी वर्मन आप सभी का स्वागत करती हूँ जन जागरूकता मीडिया पर, जहाँ आज हम बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में। लता दीदी ने अपने संगीत करियर में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी आवाज भारतीय संगीत की अमिट पहचान है। पिताजी के असामयिक निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपने कड़े परिश्रम से संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी शादी नहीं की, परिवार की देखभाल करते हुए एक अविवाहित जीवन जिया। 1949 में फिल्म महल के लोकप्रिय गीत आएगा आने वाला ने लता मंगेशकर को सिनेमा जगत में ख्याति दिलाई। इसके बाद उनकी सफलता की गाथा निरंतर बढ़ती गई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर की आवाज में वह सादगी, मधुरता और भावनात्मक गहराई थी जो सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंचती थी। उन्होंने फिल्मी गानों के अलावा भक्ति संगीत, गजल और कव्वाली जैसे विभिन्न शैलियों में भी अपने हाथ आजमाए। उनकी आवाज में रघुपति राघव राजाराम से लेकर ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत भारतीय जनमानस में अमर हो गए। उनके जीवन में कई चुनौतियां आई, जिनमें एक बार उन्हें जहर दिया गया, जिसके कारण वे लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर रही। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और संगीत क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। अपने जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने गाने की संख्या कम कर दी थी, लेकिन उनका प्रभाव और संगीत आज भी अमर है। 2019 में लता मंगेशकर का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उन्हें ब्रोंकाइटिस के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत नाजुक थी, लेकिन धीरे धीरे सुधार हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से भी अधिक गाने गाए, जो भारतीय संगीत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। उनके निधन ने न केवल संगीत प्रेमियों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। लता मंगेशकर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और संगीत अमर है, जो सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस